हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल जो है यार, लास्ट वीडियो अगर आप लोगों को याद हो तो वो थी हमारी लाइफ साइकिल मॉडल जो कि हमारे किस टाइप से जो हमारे जो मॉडल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो वर्क करते हैं और कैसे प्रिपेयर होते हैं, कौन कौन से फेजेस आते हैं उसके अंदर प्रिपरेशन में, वो सारी चीज़ें जो हम इसके अंदर करेंगे। देखो, वाटरफॉल जो मॉडल था ना, वो हमारा पहला मॉडल था जो कि वर्किंग प्रोसेस में था। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज अ लीनियर सीक्वेंसल लाइफ साइकिल मॉडल। एक लीनियर सीक्वेंसल मीन्स कि सीक्वेंस वाइज ही इसके अंदर प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो आप इस पर वर्क करते हो, इसमें ओवरलैपिंग आप नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि देखो, पहला जो था हमारा वर्किंग प्रोसेस मॉडल था और उसमें भी क्या था, ईजी टू अंडरस्टैंड था एंड बहुत ईजीली सिंपल था यूज़ करना उस चीज़ को। और पहला वर्किंग मॉडल था जिस वजह से जो बहुत ज़्यादा क्रेज़ था उस टाइम पे। अब तो बहुत सारे मॉडल्स हो गए हैं, लाइक प्रोटोटाइप मॉडल, स्पायरल मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स हो गए हैं इससे एडवांस वर्जन। बट जब ये आया था ना, तो ये बहुत ज़्यादा उस टाइम क्रेज़ था कि किस टाइप से ये वर्क करता है। देखो, इसकी फर्स्ट फेज होती थी हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस। किस टाइप से जो था वो हमारी रिक्वायरमेंट्स एनालाइज करते थे, लाइक क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है उसको एनालाइज करना, देन सिस्टम को डिज़ाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी कोडिंग वगैरह करना उसमें। उस किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको पता है कि कोडिंग की ज़रूरत होती है, तभी तो वो वर्क करता है ना। तो कोडिंग वगैरह करना उसकी, देन टेस्टिंग, वन ऑफ द बेस्ट प्रोसीजर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर कि भाई टेस्टिंग करना। बिकॉज जब कोई भी चीज़ डेवलपर जो है डिस्पैच करता है, यानी मार्केट में उतारता है, उस चीज़ को लॉन्च करता है, तो वो वर्किंग प्रोसेस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट एंड लास्ट वन इज़ मेंटेनेंस। देखो, इसमें क्या है कि मेंटेनेंस में सिंपली क्या है ना कि उसको मॉडिफाई करते रहते हैं और उसकी मेंटेनेंस कितनी होगी उस चीज़ को भी एनालाइज करते रहना अकॉर्डिंग टू आवर फेजेस। फर्स्ट जो था वो था हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। देखो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है ना कि इसके अंदर जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, वो जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो डेवलपर्स को समझना होता है। पूरा एग्जैक्ट गोल यही होता है कि पूरे टाइम, मतलब मान लो कि किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में आपको 6 मंथ्स चाहिए या 12 मंथ्स चाहिए, तो सबसे फर्स्ट फेज होता है ना रिक्वायरमेंट। उसकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझा जाता है, कम से कम मतलब ज़्यादा ज़्यादा टाइम दिया जाता है कि भाई कस्टमर को चाहिए क्या। मीन्स कि लाइक मुझे कोई प्रोडक्ट बनवाना है, किसी कंपनी के थ्रू कुछ डिज़ाइन करवाना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपसे जो है वो डेवलपर पूछता है कि आपको कैसा चाहिए, किस टाइप का मटेरियल चाहिए। लाइक टेलर का एग्जांपल ले लो, आप जा रहे हो सूट सिलवाने के लिए, तो आपसे पूछता है कि मैम कैसा डिज़ाइन चाहिए, कितनी लेंथ चाहिए, कितनी ब्रेथ चाहिए, एंड वट एवर जो भी वो पूछते हैं। तो इसमें भी ना, सॉफ्टवेयर में भी वही चीज़ होती है कि जब कस्टमर को या जिस चीज़ की मार्केट में रिक्वायरमेंट होती है, उस चीज़ को इजीली सॉल्व करने के लिए जो भी डेवलपर डेवलप करता है ना, उस चीज़ को कस्टमर को समझना कि भाई क्या डेवलप करना है और उनमें क्या चाहिए, किस सॉफ्टवेयर से जो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी सी ईजी हो सके। तो यही फेज़ होता है हमारा रिक्वायरमेंट फेज़। नेक्स्ट फेज़ होता है हमारा सिस्टम डिज़ाइनिंग फेज़। देखो, सिस्टम डिज़ाइनिंग फेज़ जो होता है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ है, बिकॉज इसके अंदर जो भी हमारे हार्डवेयर्स सॉफ्टवेयर्स लगेंगे हमारे किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर स्पेसिफाई की जाती है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। देन फिर उसके बाद जो है उसका आर्किटेक्ट यानी ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, जो कि हम कस्टमर को दिखा सकें कि देखो ये डिज़ाइन होगा इस तरीके से। देन वर्किंग के लिए हम कोडिंग का यूज़ करते हैं। अच्छा, देखो, हमारा ना एक न्यू वर्ड आया था इसके अंदर, सॉरी मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, बट या अब देख लो आप लोग कि एस आर एस क्या है कि मतलब जो रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब करता है, नॉट अ रिजल्टेंट की मतलब कैसा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह इसमें कुछ नहीं होता, बट इट्स अ मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है कस्टमर और डेवलपर के बीच में। एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है कि मतलब हमें जो रिक्वायरमेंट है हमें वही चाहिए, बाकी अगर आप कुछ अदर बना के देते हो देन वो जो है एप्लीकेबल नहीं है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एस जो है ना, एक हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह एक्ट करता है बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। या देखो, इतना तो होना चाहिए, कोई इतने सारे पैसे लगा रहा है कस्टमर उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, उस चीज़ को डेवलप कराने के लिए, तो डेवलपर कंपनी के साथ इतना तो कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारी कोडिंग यानी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। देखो, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है ना कि एक सिस्टम ओरिएंटेड डिज़ाइन होता है, मतलब सिस्टम को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो लैंग्वेज के थ्रू जो है हम अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। और थोड़ा सा ना कोडिंग जो होती है ना, उसकी हम जितना हो सके ईजी रखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारा डेवलपर होता है ना, अब डेवलपर्स तो देखो चेंज होते रहते हैं, मार्केट में नए नए डेवलपर्स आते रहते हैं, यानी कि एम्प्लॉय मान लो चेंज हो गया उसका और वो कुछ उसमें मॉडिफाई कराना चाहते हैं। तो कोडिंग अगर ईजी होती है तो जो दूसरा डेवलपर होते हैं, जो नए इंटर्न्स आते हैं ना, तो उनको चेंज करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो इसलिए जो लैंग्वेज होती है ना, थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेटेड होती है, सुटेबल होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू।
और ये भी नहीं कि एकदम से ईजी सी लैंग्वेज दे देंगे, नो, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ टेस्टिंग प्रोसेस, जो कि मैंने बताया था कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर का फेज़ होता है टेस्टिंग प्रोसेस, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग फेज़। इसमें क्या होता है ना, देखो, एक तो एक्सपेंसिव होता है बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों से टेस्ट करवाया जाता है, उन्हें वो चीज़ ऑपरेट करने के लिए दिया जाता है कि वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर उन चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, देन जो है वो अच्छे से वर्क करता है तो वो चीज़ जो है आपको मार्केट में लॉन्च करी जाती है। लाइक अगर एक नाइफ़ बनाने वाली भी कंपनी है तो वो जो नाइफ़ है ना वो टेस्ट करवाती है हर एक, मतलब डमीज़ पे तो चेक होती है, वुमेन बींग्स पे भी चेक करवाई जाती है, बुलेट जो होती हैं वो भी चेक करवाई जाती हैं, बट यहाँ बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहना के कराई जाती हैं, बट चेक करवाई जाती है कि उनकी यूनिट टेस्टिंग चेक करते हैं कि उनकी एक्यूरेसी कितनी है। और बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो आप कि इसमें किस किस प्रोडक्ट को कैसे कैसे टेस्ट किया जाता है। लाइक किसी भी, अब सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो, हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना बोर्ड एग्जाम्स के, वो भी टेस्ट किए जाते हैं यार एक लेवल पे। मतलब बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या यूटीज़ में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको एज ए, मतलब उनका ये नहीं बोलते कि अब ये थोड़ी बोलेंगे यही क्वेश्चन पेपर बोर्ड में आएगा, बट या उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे, वो जो है अलग अलग स्कूलों में उनको टेस्ट के लिए दिए जाते हैं कि बच्चे कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, ताकि एक एवरेज स्टूडेंट भी ना अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सके। तो इसी टाइप से जो होता है हमारे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को, या पूरी एक कंपनी भी होती है टेस्टिंग जो कि उसमें कमियाँ ढूंढती है। एक जो डेवलपर कंपनी होती है जो उस चीज़ को बनाती है बेस्ट ऑफ द बेस्ट करके, देन जो दूसरी कंपनी होती है जो टेस्टिंग प्रोसीजर उसमें कमियाँ निकालती है कि भाई इसमें क्या कमी रह गई है। देन इस टाइप से जो ये वर्क करते हैं हमारे ऑल द यूनिट्स डेवलपर इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड इंटीग्रेटेड इनटू अ सिस्टम ऑफ फॉर टेस्टिंग। हर एक फेज पे इसको टेस्ट किया जाता है, कोई भी फॉल्ट आता है ना तो जितना हो सके उतनी जल्दी जो है उसको चेकआउट किया जाता है, सही किया जाता है, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग भी होता है यार। देखो टेस्टिंग करना, अब लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 6-12 मंथ्स का है, तो टेस्टिंग में भी कम से कम 1 या 2 महीने चले जाते हैं हमारे। नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम। अब डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम क्या करता है ना कि वंस द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज डन। फर्स्ट पहले बार में क्या होता है कि जैसे कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, मान लो कि फंक्शनली लाइक पहले हमने सिस्टम बना दिया, वो फंक्शन नहीं कर रहा था, वर्किंग प्रोसेस में नहीं था, उसको हमने टेस्ट किया कि भाई हमारी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देन जो है नेक्स्ट हमने फंक्शनल, मतलब वो वर्क कर रहा है, जब हमने उसको टेस्ट किया तो ये 2 तरह के फेजेस होते हैं। द प्रोडक्ट इज डेवलपमेंट इन द कस्टमर इन्वायरमेंट और रिलीज इनटू द मार्केट। जब ये दोनों फेजेस हमारे क्लियर हो जाते हैं ना कि जब हम प्रोडक्ट बनाना शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे, एंड देन नेक्स्ट स्टेप वर्किंग तक, जब मार्केट में तब जाके उस चीज़ को ना उतारा जाता है या लॉन्च किया जाता है। आप जैसे बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। देयर आर द सम इशूज़ विच कम अप इन द क्लाइंट एनवायरनमेंट। लाइक क्या होता है कि कई बार ना बहुत सारे इशूज़ आ जाते हैं, हमें जब टेस्टिंग करते हैं तो उनको उस चीज़ की नॉलेज होती है, बट कस्टमर को इतनी सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज नहीं होती है, तो जिस वजह से क्या है कि उनको बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, या कुछ इशूज़ यार कस्टमर्स का माइंड भी बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, वो कुछ भी ढूंढ लेते हैं देखने के लिए, तो उसको क्या करना है, उन इश्यूज़ को पैचेस करना और उसको ठीक करके वापस से मार्केट में रिलीज़ करना और अपने प्रोडक्ट को एक अच्छा इन्हेंस करना एंड बेटर वर्जन्स में रिलीज़ करना, ताकि जो अब सिमिलर प्रोडक्ट्स तो आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे, बट क्या है कि कुछ कंपनियां होती हैं ना कि कुछ नया नया डेवलप करती रहती हैं, कुछ नए नए मॉडिफिकेशन देती रहती हैं, जो अपडेट्स देते रहते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है कि उनकी वैल्यूज़ जो है इंक्रीज़ होती रहती हैं, जिस वजह से कह रहे हैं कि उस एक तो प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ती है, जिस वजह से उसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेंटेनेंस इज डन डिलीवर द चेंजेस इन द कस्टमर एनवायरनमेंट। और कस्टमर के इन्वायरमेंट के थ्रू, मतलब कस्टमर को जो चीज़ चाहिए उसके इन्वायरमेंट के थ्रू जो आप अगर उनको चेंजेस करके देते हो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देन देखो कुछ इसकी एप्लीकेशंस होती हैं हमारी किसी भी सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं जब, तो रिक्वायरमेंट्स आर द वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड एंड क्लियर एंड फिक्स। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर के थ्रू एंड डेवलपर के थ्रू जो है क्लियर होनी चाहिए एंड फिक्स्ड होनी चाहिए। प्रोडक्ट डेफिनेशन जो वो स्टेबल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजीज अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट अ डायनेमिक, मतलब अंडरस्टेबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कस्टमर को भी जिसको यूज़ करना है उसके लिए तो थोड़ी ठीक ठीक होनी चाहिए। देयर आर नो एम्बिगियस रिक्वायरमेंट, एम्पल रिसोर्सेज विद अ रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज एंड द अवेलेबल ऑफ सपोर्ट द प्रोडक्ट। द प्रोजेक्ट इज़ शॉर्ट। जो प्रोजेक्ट है हमारा मतलब टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज उस जब चीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है ना तो वो जो मार्केट वैल्यू हो या कुछ भी हो डिक्रीज़ ही होती है। लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो यार, देखो अभी
कोविड था तो कोविड में हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी जिसके थ्रू जो हमें ये पता लग सके कि हमारे आसपास कोविड पेशेंट्स है या नहीं है। तो गवर्नमेंट ने जो ऐप करी भाई, लॉन्च कर दी कि आरोग्य सेतु। अब देखो आरोग्य सेतु इंस्टेंटली बना था तो उसमें बहुत सारे चेंजेस करने थे, जिस वजह से जो है वो बार बार अपडेट्स आते रहते थे। तो बट देखो अब कोविड हमारा 2019 में आया था, 2021 में कोविड रहा हमारा, तो उस टाइम अगर आरोग्य सेतु नहीं होता और वो बाद में लॉन्च करते या पहले लॉन्च कर देते तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो इसलिए क्या है कि जो भी सॉफ्टवेयर है उसको टाइम टू टाइम लॉन्च करना चाहिए, ज़्यादा कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, ऑल्सो एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम हमारे एडवांटेजेस की। देखो एडवांटेजेस तो पहला मेरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं हर एग्जाम में लिख कर आती हूँ वो है सिंपल एंड ईजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड, ईजी टू मैनेज। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है यार किसी भी आप उसमें किसी भी सॉफ्टवेयर के एडवांटेज में लिख दो, सब में चलता है। बिकॉज नए नए वर्जन्स आते हैं तो ईजी होते हैं पिछले वाले से, या ईजी टू अंडरस्टैंड तो होते ही हैं यार। नेक्स्ट वन क्लियरली डिफाइन द स्टेजेस। इसके अंदर देखो पहला मॉडल था तो बहुत ज़्यादा क्लियरली डिफाइन किया गया था कि किस किस फेज़ को किस किस टाइप से आपको यूज़ करना है। वेल अंडरस्टूड माइलस्टोन्स, ईजी टू मैनेज टास्क, सारे टास्क को बहुत अच्छे से मैनेज करता था। प्रोसेस एंड रिजल्ट्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड। जितने भी प्रोसेस होते थे ना, अच्छा आप लोगों को ये बात पता होगी कि जो भी सॉफ्टवेयर्स डेवलप होते हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशंस भी होती है। मीन्स सारे जो भी काम होता है ना उसके अंदर, या जो जो लोग वर्क करते हैं उस प्रोजेक्ट पे, वो सारे डॉक्यूमेंटेड होते हैं एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, कस्टमर को सबमिट किए जाते हैं। मीन डेवलपर कंपनी के पास एक कॉपी रहती है उस चीज़ की कि आगे चल के अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो जिम्मेवारी जो उस कंपनी की होगी। ध्यान देखो उसका डिसएडवांटेज, एडवांटेज है तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज भी होगा। नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज़ प्रोड्यूस अंटिल ऑल द ड्यूरिंग ऑफ द लाइफ साइकिल। कोई भी वर्किंग सॉफ्टवेयर जो है उस टाइम पे प्रोड्यूस नहीं किया गया था ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल के टाइम पे। तो देखो उस लाइफ साइकिल बनाने से ही कुछ नहीं होता, बट सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप होने चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।